10 तारीख को क्या हुआ तुम्हें मालूम है? तो हाँ अब्बा जी अब्बा। 10 मुहर्रम को लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी बात ये चोंच करी लाल, कपड़े पहने, मेकअप करा, जवान बेटी मोबाइल लिया हाथ में, करबला मेले को जा रही है। मेले को इसके अब्बा की शादी है, एंजॉय करने जा रही है। मेले को जा रही है, मेले को। वजह क्या सुनो, तुम तो अब्बा हो, तुमने बेटी को 10 तारीख के बारे में बताया नहीं था? तुम्हें खुद पता नहीं है, तुम क्या बताओगे? तुम्हें तो वो ढोलक बाजों ने ढोलक में लगा दिया। उल्टे सीधे कपड़े, ये कढ़े पहने, अंगूठियां पहनी, और वाह हुसैन का आशिक है हुसैन, इतनी लात मार के भगाया जाएगा, नापाक गंदा कहीं का। सुलमा फिर या सट्टा खेल लिया, नशेड़िया कहीं का। तेरी मेरी बहन बेटियों को वहीं पे वुजू तोड़ रहा बैठे बैठे। ये बाप जो है बाप, इन्होंने अपनी बेटियों को क्यों नहीं रोका? कहां जा रही है? करबला जा रही है मेले में। हाँ बड़ा नाम कमाएंगे। और कुछ लफंगे लड़के हैं ना, मोबाइल पे टच हुए हैं, वो तो फोन कर दिया, आजा मेले में मिलूंगा उधर। पहुंच गए, कहां हो? बोले पीली दुकान पे खड़ा हूं। शर्म नहीं आ रही है? सबको पता है ये। तुमने मोबाइल दिया बेटी को, क्यों दिया? जवान बेटी को जो मोबाइल दिया, इतना बड़ा मोबाइल। ट्रक चल रहे होंगे बेटी के लिए, कारखाने चल रहे होंगे, फैक्ट्री चल रही होगी, बसें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, ट्रेनें चल रही होंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी पे मोबाइल नहीं चलाएगी तो। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? और ये अम्मा, इसकी तो और ज्यादा पिटाई होगी। ये मां कहलाने के हकदार है। इस मां को पता नहीं है कि आधे घंटे से मेरी बेटी जीने की बराबर में खड़े होकर इठला इठला के किससे बात कर रही है। कौन है ऐसा रिश्तेदार? ये अम्मा बेटी के हालात देख के कि ये जो कपड़े झाड़ रही है, जो इधर आधर मटक रही है, सीने पे आधे घंटे से बातें कर रही है, कुछ तो दाल में काला। इस अम्मा को पता नहीं है क्या? तू मां है क्या पागल? मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, माफ कर देना। इस मां से पूछो, मां से, ये तेरी बेटी छत पे खड़े हुए आधे घंटे से जो मोबाइल में लगी पड़ी है, बता कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इसी से बात चल रही है और रोजाना चल रही है? मां को पता नहीं है? मां को सब पता है। जब ना मोहल्ले में बातें बनने लगी ना, थोड़ी थोड़ी बातें बनने लगी, अब आ रही है रोके अब्बा के पास, क्योंकि ये बेचारा काम में जाता। कहती पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, जादू करा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर, कुछ नहीं हुआ है। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। इस मां को सब पता है। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल मादी लल्लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। लड़के चलो एक मर्तबा बाहर रहते हैं, लेकिन लड़की तो अंदर रहती है। आज शादियों में देख लियो, 2-4 लड़की इकट्ठी हुई, ऊंचे पे खड़े होकर ठिट्टे मार रही है। ना अब्बा की शर्म, ना अम्मा की शर्म, ना भाई की गैरत, ना बहन की गैरत। एक दूसरे को धक्के दे सेल्फी ले रही है, सेल्फी। कहां है इनका बाप? कहां है इनकी मां? आज जो शादियों में जब बच्ची 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, 20 साल, अल्लाह ताला उसका जिस्म औरत वाला देता है, तो दुपट्टा इसीलिए होता है ताकि ऐसे संभाल के सर से ओढ़े और जिस्म छुप जाए। ओढ़ रही है दुपट्टे? तुम तो अब्बा हो, देख रहे होगे, कुछ तो आंखों पे चर्बी या शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो बाप ही अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा, कोई टोकने वाला नहीं रहा। ताऊ है वो भी सामने ठिट्टे, इसके गर्दन कैसे उठ गई इसकी? चचा है वो, मामू है वो, खालू है, सब में तन्नाई फिर रही है अकेली।
छोटी सी चीर ऐसे करके क्या ढक रहे आप? वो नई दुल्हन बन के आई, वो भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, यहीं से ऐसे करके दुपट्टे ओढ़े जा रहे। ना देवर की शर्म, ना जेठ की शर्म, ना सास टोक रही है, कोई नहीं टोक रहा। ब्यूटी पार्लर से बनवा बनवा के, अरे खैरत करो। और जो रया बचा था ये ऐसे जैसे वीडियो है ना, कांधे पर रख के वो घुमा रहा है, शादियों में वीडियो खिंचवा, उसने और नंगा कर दिया। वीडियो के चक्कर में अच्छे घर की लड़की भी दुपट्टे हटा के टेढ़ी खड़ी हो जाए, टेढ़ी, बस पोज आ जाए, सही पोज। क्या बिगाड़ने की चीजें लाए। वैसे कह रहे हैं यार हालात सही नहीं है भाई, हालात तब सही होंगे पहले तुम पे डंडा पकड़ा जाए। हालात कौन संभालेगा? हजरत जिब्रील नहीं आएंगे अब। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और बेहयाई बताऊं, पहले छोटी बहन बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, और अब तो बाज लफंगा ना ये भाई इतना बेहया है, अपनी बहन से शेयर कर रहा है मोबाइल पे बातें। अपनी बहन से कह रहा कि कैसे बताऊं, आवाज दूर तक जाती है, हिम्मत नहीं हो रही बताने की। जुमले समझ रहे हो? मोबाइल पे बता रहा कि मैं परेशान हूं, 3 दिन से मेरी बात नहीं हुई है, 3 दिन से ये देख SMS। बहन को बता रहा जैसे दोस्त हो इसकी। बेहया बना दिया बहन को। बहन पूछ रही है कि बता तेरा फलाने, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। बेहयाई की हद हो गई है कि फलां की लड़की तेरे टच में थी, तेरा अफेयर चल रहा था, ये चल रहा था, क्या कहां तक पहुंची है बात? ये बहन पूछ रही है भाई से, भाई बहन से। अरे डूबने को जगह चाहिए, शर्म करे। एक छत पे खड़ा हुआ भाई, इधर दीवार पे लगा हुआ मोबाइल पे SMS में बातें या वैसे कर रहा, बहन इधर से बातें कर रही। कौन आएगा सुधारने के लिए? कितनी बहनें उन्हें मालूम है हमारे भाई की किस लड़की से बात है। शर्म आनी चाहिए। सैयदा ज़ैनब अल्लाह हुसैन पाक की बहन और हुसैन भाई, इन 2 बहन भाई की बात बताऊं, इजाजत है? एक मर्तबा हजरत सैयदा ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई, नासाज हो गई, और जैसे ही तबीयत नासाज हुई, शौहर ने दवा ला करके दे दी, शौहर ने दवा खिला दी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही दवा खाई शौहर के आती, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह बीबी तबीयत खराब है। शौहर ने देखा तो कहने लगे ज़ैनब चलो पर्दे से चलो, मेरे साथ चलो, हकीम के पास चलो, उसे हाथ दिखा देना, वो मर्ज देख करके दवा दे देगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुने। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने हरगिज़ नहीं जा सकती। शौहर कहने लगा, ज़ैनब इस्लाम इतनी इजाजत देता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर्दे से जाओ, मेरे साथ जाओ, अकेली थोड़ी जा रही, इजाजत देता है। तो ज़ैनब का जुमला बताऊं क्या था? सैयदा ज़ैनब बोली, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं। मेरे सामने मजबूरी है कि मैं बेटी फातिमा की हूं। मेरे सामने मजबूरी है, मैं लाडली मौलाए कायनात हजरत अली की हूं। मेरे सामने मजबूरी है
नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती कि मैं कैसे बगैर दुपट्टे के शादी में जाऊं, बिया में जाऊं, या कैसे सर खोलूं, मैं फलाने की बहन हूं, वो मेरा भाई है? क्यों नहीं कहती? इसलिए उसे मालूम है मेरा भैया तो और ज्यादा नचकैया। शादी में बड़े बड़े डीजे ले लिए, उन पर नाच रहा, कंगे लगा रहा, कंगे अब तो बनाया छक्का, सारे काम हिजड़ों वाले। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो रखो, अपने आप को संभालना होगा। 10 मुहर्रम को तुम्हें इसलिए हटा, और क्या लाते ना लोग बातें निकाल कर, और बास तो ना अहले बैत अतहार की जब जिक्र करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं ना, तो उसमें सहाबाए किराम तक को बुरा कह देते हैं। माज़अल्लाह, क्या कह देते? बोलो, सहाबाए किराम तक को बुरा कह देते। एक कमबख्त इतना बुरा था, इतना बुरा, हिम्मत नहीं हो रही है बताने की, इतना जलता था वो सहाबाए किराम से। उसने 2 गधे पाले, 2 जानवर गधे, एक का नाम अबू बकर रखा और एक का नाम उमर। माशअल्लाह, सब लोग बोलो माशअल्लाह। तुम जानते हो ये कौन है? यार, ये मेरे नबी के वो चहीते सहाबी है ना, जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है कि मेरा अबू बकर जन्नती है। और ये भी सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। अब तो ना जाहिल भी मुफ्ती बना पड़ा। 2 किताबें पढ़ी नहीं, उल्टे सीधे कपड़े पहने, अब फतवे झाड़ रहा। फतवे, इस मुफ्ती को बड़ा मारा जाएगा खबर में, जो उल्टे सीधे गड़गड़ के फतवे दे रहे। जितने देखो चौराहे पे मुफ्ती, और संभल के ना इसके दुआए कुनूद याद नहीं है, नमाज ढंग की याद नहीं है, मगर चौराहे पे मुफ्ती लोगों को बहकारा वरगला रहा है, सहाबे किराम के ताल्लुक से गलत बातें कर रहा है। कान खोल के सुनो, अगर कोई एक भी सहाबे किराम का गुस्ताख हो गया तो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, वो उसकी ना नमाजें कबूल, ना रोजे कबूल, ना दुनिया में कामयाब, ना आखिरत में। समझ में आ रही बात? तुम्हें किसी सहाबी को बुरा कहने का कोई हक नहीं। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबा किराम हैं, और इनकी मोहब्बत कितनी थी ना हसनैन करीमैन से। अल्लाह, अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तमाम लोगों में कहने लगे, नूरानी बच्चे कहाँ हैं? मेरे नबी के बाद क्या कहे? नूरानी बच्चे। सब जानते थे नूरानी बच्चे हसन और हुसैन, नूरानी बच्चे। और आला हजरत क्या बोले? इजाजत तो बोलो। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और क्या कहते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह। और सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने